हेलो, वेलकम टू एडब्ल्यूए। और मैंने स्टार्ट किया था जेडब्ल्यू नीट सीईटी में ऑसिलेशन या यूनिट। और इस ऑसिलेशन यूनिट में आज देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, इनके कुछ जो भी शॉर्टकट है वो देखेंगे। और इसके ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में आपने बहुत सारे शॉर्टकट देखे हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। If x, v and a denotes displacement, velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion of time period t, capital T, then which of the following does not change with time? अगर x, v और a क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। ठीक है। और टी टाइम पीरियड है, तो इसमें से ऐसा कौन सा इक्वेशन है कि जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, यानी उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, दैट इज कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक्स यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट एक्स यानी क्या, दैट इज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कह सकता हूं मैं। ठीक है। v वेलोसिटी। ठीक है। रूट ऑफ ए स्क्वायर, रूट ऑफ ओमेगा v दैट इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्सेलरेशन a दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में, सब कुछ मैग्नीट्यूड में, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब आपको एक एक इक्वेशन में इनकी वैल्यू देखना, पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें देखो कि टाइम के ऊपर कौन डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैं ऑप्शन 2 सिलेक्ट करता हूँ तो क्या है, ए टी अपॉन एक्स। तो ए की जगह मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इंटू टी अपॉन एक्स। तो एक्स एक्स क्या होगा, कैंसल। और आपको पता है ओमेगा स्क्वायर यानी 2 पाई/टी, ब्रैकेट का क्या होगा, स्क्वायर होगा, इंटू टी। तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी। मुझे बोलो टाइम पीरियड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है क्या, नहीं। 4 पाई स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी है ए टी अपॉन एक्स, ये क्या है, कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है। अगर आप बाकी सब इसमें अगर रखते हो तो देखो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहता है, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। और यहाँ पे ए का फॉर्मूला अगर यहाँ पे रखते हो तो एक्स आएगा, और एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अगर इसमें से जो भी तीन ऑप्शन है, 1, 2, 1, 3 और 4, उसमें अगर रखते हो ये वैल्यू, तो वहाँ पे x की टर्म मिलेंगी और x टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। सिर्फ इक्वेशन या जो ऑप्शन 2 है उसमें ही ये नहीं मिलेगा, x कट हो जाएगा। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 2। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन SHM varies according to the relation x equal to 4 in bracket cos pi t plus sin pi t। तो यहाँ पे भी ओमेगा है यानी पाई है, यहाँ पे भी ओमेगा यानी पाई है, सेम है। द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज, अब मुझे बोलो एक अगर साइन है और एक अगर कॉस है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस रहता है पाई/2, इतना याद रखना है। एक साइन है एक कॉस है तो फेज डिफरेंस पाई/2। और आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है r इक्वल्स टू रूट ऑफ, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी
cos ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू, फाइव वन माइनस फाइव टू यानी ये जो फेज डिफरेंस बोला है ना, फाइव वन माइनस फाइव टू, इसकी वैल्यू है पाई बाई टू, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, यानी ये कट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ए यानी साइन का कोएफिशिएंट, बी यानी कॉस का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 4, रखो इस फॉर्मूला में, तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू 4 स्क्वायर, और इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो आता है 4 रूट 2, तो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस b cos ओमेगा t। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर विल बी, अभी जो कहा था एक साइन है एक कॉस है, तो फेज डिफरेंस फाइव वन माइनस फाइव टू कितना आएगा, दैट इज पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू कितना होता है, 0 होता है, यानी ये टर्म चली जाएगी। ठीक है, आपको मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, दैट इज ऑप्शन 3। देखो अब, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्या कहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी और 5t/4, यानी t1 दिया है कैपिटल टी, t2 दिया है 5t/4। ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, दोनों ने स्टार्ट कहाँ से किया, दैट इज मीन पोजीशन से। द फेज डिफरेंस दैट इज डेल्टा फाई, the phase difference delta phi between them when the particle completes an oscillation will be, जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या रहेगा, तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना आएगा, डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम पीरियड, डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 5t/4 माइनस T, तो कितना आएगा, दैट इज t/4, यहाँ पे रखो आप, दैट इज 2 पाई बाय T इंटू T/4, ये T कैंसल, 2 2 जा 4, कितना आएगा, दैट इज पाई/2, तो आंसर रहेगा फर्स्ट पाई/2। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज, सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड क्या कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन है सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक, नहीं, सिंपल हार्मोनिक तो है ही नहीं। ठीक है, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, नाइदर पीरियोडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक, नहीं ये भी रॉन्ग है क्योंकि पीरियोडिक है। और ऑप्शन 4 देखो, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ऑब्वियसली ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या रहेगा, दैट इज करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6,
टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे ऐसे दिया है आपको y1 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट साइन 2 पाई t प्लस √3 कॉस 2 पाई t, ये दिया है। ये है y1, ये है y2। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज, आपको रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा है, यानी पहले इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r1, दूसरे इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r2, तो r1 अपॉन r2 पूछा है। r1 अपॉन r2 कैसे निकालोगे? तो पहले r2 तो डायरेक्टली निकल जाएगा, इसका कंपैरिजन करो तो r2 साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, तो r2 मिल जाएगा 5, ठीक है। अब r1 चाहिए, लेकिन देखो अगेन इसमें क्या है, एक साइन है एक कॉस है, इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पे आएगा 5 साइन 2 पाई टी प्लस 5√3 कॉस 2 पाई टी। तो मुझे बोलो ये हो गया a, ये हो गया b, क्योंकि एक साइन है एक कॉस है, तो r1 निकलेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर, तो 3 यहाँ पे आएगा रूट के अंदर 4 इंटू 5 स्क्वायर, 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5 यानी कितना 10, तो R1 आ गया आपका 10, R2 है 5, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 कितना रहेगा, दैट इज 2/1, ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ टाइम पीरियड ऑफ 16 सेकेंड, टाइम पीरियड दिया है t इक्वल्स टू 16 सेकेंड, at t equal to 2 seconds the particle crosses the mean position, while at t equal to 4 seconds velocity is 4 meter per second, the amplitude of motion in meter, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इन मीटर पूछा है। आपको पता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t। अब मुझे बोलो कैपिटल T की वैल्यू कितना है 16, यहाँ पे रखते हो तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन, t की जगह 16 रखो तो यह आएगा पाई बाय 8 इंटू टी, और इसके साथ कंपेयर करते हो तो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी पाई बाय 8, ठीक है। आपको बोला है उसकी वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, कब, जब t इक्वल्स टू क्या है 4 सेकेंड है, ठीक है। अब 4 सेकेंड है तो यहाँ पे आपको a पूछा है, तो मुझे बोलो कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड y कितना होगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू a साइन पाई बाय 8 इंटू 2, तो ये होगा दैट इज पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 यानी y मिलेगा a बाय √2, क्या मिलेगा a बाय √2। अगर a बाय √2 मिलेगा तो मुझे बोलो यहाँ पे y1 मिला है a बाय √2, ठीक है, कैपिटल A बाय √2, ये है जब t कितना लिया है 2 सेकेंड पे, ठीक है। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको मिला है दैट इज y इज इक्वल टू a बाय √2। अब आपको और एक इक्वेशन दिया है दैट इज वेलोसिटी दिया है 4 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, जब कैपिटल T कितना है 4 सेकेंड, तो मुझे उस वक्त डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना होगा, ठीक है, जब एट t इज इक्वल टू
4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट y2 कितना मिलेगा, a साइन पाई बाय 8 इंटू कितना 4, तो ये आएगा 2 साइन पाई बाय 2 साइन 90 दैट इज 1, y2 इज इक्वल टू कितना आएगा दैट इज a, y2 इज इक्वल टू a, लेकिन टाइम कितना है 4। आपको बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इन मीटर, ठीक है। अब मुझे बोलो a की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये सॉरी वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी है 4 इज इक्वल टू ओमेगा मिला पाई बाय 8 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस y2 कितना मिला दैट इज a, ये तो 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है 2 सेकेंड पे चाहिए। तो वेलोसिटी है 4, ठीक है, और यहाँ पे y1 होगा, तो यहाँ पे y1, ठीक है, ये रॉन्ग दिया है न्यूमेरिकल में। तो देखो अब यहाँ पे y1 की वैल्यू a बाय रूट 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाय 2, तो कितना आएगा देखो 8 4 जा दैट इज 32 अपॉन पाई, ठीक है, इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 बचेगा, यानी यहाँ पे आएगा a बाय रूट टू उधर भेजो तो आपको मिलेगा 32 रूट 2 बाय पाई, ये किसकी वैल्यू रहेगी a, और यहाँ पे करेक्शन था एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन रहेगा 5, क्या रहेगा ऑप्शन 5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड दिया है a, when the potential energy of a particle, potential energy of a particle is 1/4 times that of maximum value, तो maximum value आपको पता है 1/2 ka square, ठीक है। during the oscillation its a displacement from the equilibrium position will be, equilibrium position से displacement कितना रहेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू 1/2 के स्क्वायर, तो ये 1/2 के कैंसल, आपको मिलेगा x इक्वल टू a बाय प्लस माइनस a/2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा दैट इज 3 a/2, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 9th, two simple harmonic motion are represented by equation y1 दिया है y2 दिया है, the phase difference of the velocity of particle 1 with respect to velocity of particle 2। अब यहाँ पे पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा v1 इक्वल्स टू dy वन बाई dt। अब इसका अगर डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आएगा देखो दैट इज 0.1 साइन का होता है cos 100 पाई t प्लस पाई बाय 3 इंटू 100 पाई इंटू 100 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 10 पाई cos ऑफ 100 पाई t प्लस पाई बाय 3, ये हो गई v1। अब चाहिए v2, तो v2 इज इक्वल टू dy2 बाय dt। अब इसका डेरिवेटिव लो, तो cos का क्या होता है साइन माइनस साइन, तो माइनस 0.1 इंटू पाई साइन पाई
टी। ठीक है, अब मुझे चाहिए फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी। तो एक साइन और एक कॉस अगर है तो वहां पे रहता है पाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे आया है पाई बाय 3 भी आया है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा? तो कैसे निकालोगे फेज डिफरेंस? तो मुझे बोलो, पहले की इसमें एंगल कितना है? कॉस ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3, और यहाँ पे साइन है, और ये भी कौन सा साइन है? दैट इज माइनस साइन है। साइन कौन सा है? दैट इज माइनस आया है। ठीक है, अगर इसको लिखना है पॉजिटिव साइन में तो आप क्या करोगे? दैट इज 0.1 पाई साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे आया साइन पाई। अब मुझे बोलो यहाँ पे कितना बचा है? कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3। अगर कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो इस फेज में आपको पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी V1 कितना आएगा? 10 पाई, कॉस की जगह साइन, और यहाँ पे 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? पाई बाय 2 ऐड करोगे, और सिमिलरली माइनस साइन निकालना है तो उसमें पाई ऐड करना है। अब देखो ये टोटल हो गया फाई 1, ये टोटल हो गया फाई 2। आपको पूछा है फेज डिफरेंस। क्या पूछा है? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना आएगा? तो पहले इसमें एंगल कितना है? 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। ठीक है, माइनस दूसरे इसमें है पाई टी प्लस पाई। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, लेकिन दोनों इसमें क्या है? t है। तो फेज डिफरेंस निकालना है तो पुट करो t इक्वल टू 0, क्योंकि एट द स्टार्ट में ही देखना पड़ेगा आपको। तो t इक्वल टू 0 मिलेगा, तो इनका कैलकुलेशन अगर करते हो तो ये कितना आएगा? दैट इज 5 पाई बाय 6 माइनस पाई। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हो तो यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाय 6। तो आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नोट डाउन करो इनको।